नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मानव भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद मानव जैना। साथियों, आज की वीडियो हम पदोन्नति से संबंधित बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर के आए हैं आप सभी की रिक्वायरमेंट पर। एक तो पद संरचना की पदोन्नति पर कितने पदों पर जो पदोन्नति होना है, और साथ में सीआर कितने पर कितनी मिलना है। जो कि सीआर पे सबसे ज्यादा जो शिक्षक हैं काफी परेशान हो रहे हैं। कितने नंबर जरूरी है, और आपके संकुल प्राचार्य या स्कूल के प्राचार्य और साथ में आपके जो बीओ साहिबान हैं, उन्होंने आपको जो नंबर दिए हैं उसमें से क्या आपके 12 नंबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और यदि नहीं हो रहे हैं तो किस प्रकार से वह 12 नंबर होंगे। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पदोन्नति की जो शैक्षणिक संवर्ग के यहाँ पर हम पद संरचना देख रहे हैं, और यहाँ जैसे कि पदों की संख्या निकल करके आ रही है। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं प्राचार्य हाई स्कूल यानी उप प्राचार्य के पद जो देखा जाए तो 1050 प्लस 64 पदों पर 100% पदोन्नति मिलना है। जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक से हाई स्कूल प्राचार्य वाले शिक्षकों को पदस्थ किया जाएगा। यानी उच्च माध्यमिक जो शिक्षक हैं आगामी समय में जो प्रमोशन होंगे वह 1000 पदों 1000 या 1100 पदों पर यह पदोन्नति होना है। वहीं उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो यहाँ पर 17,000 पदों पर पदोन्नति होना है। इसमें से देखा जाए तो करीब 12,000 के समथिंग नवीन कैडर के जो शिक्षक हैं उतने शिक्षकों के प्रमोशन होना है, और उसी क्रम में देखा जाए तो 6,000 के समथिंग जो प्रमोशन होंगे वह जो ओल्ड कैडर के शिक्षक है। यानी देखा जाए तो 17,312 पदों पर यह पदोन्नति होना है उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर। साथ में उच्च माध्यमिक की बात करें तो यहाँ पर उच्च माध्यमिक हमें दिख रहे हैं 17,000 पदों पर। वहीं देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षक के पद की बात करें तो 30,300 जो 42 पद है, 43 पद है, इतने पदों पर माध्यमिक शिक्षक के पदों पर होना है। तो 30,000 के समथिंग पद है। और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक खेल के पद की बात करें तो करीब जो 4,500 के आसपास। संगीत शिक्षकों की बात करें तो 350 पदों पर संगीत शिक्षक यानी गायन वादन और नृत्य शिक्षकों के प्रमोशन किए जाना है। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि माध्यमिक शाला के जो पद संरचना है उसमें अगर देखा जाए तो करीब 250 पदों पर हेडमास्टर भी बनाए जाना है। वह शिक्षक होंगे जिनके बीएड नहीं है और वरिष्ठ शिक्षक की श्रेणी में आते हैं। तो जो यूनिटी शिक्षक हैं उन्हें बनाया जाएगा। वहीं देखा जाए तो साथियों ये पद संरचना का दिया गया है, इस प्रकार से प्रमोशन होना है। अब साथियों, अब हम आगे लिस्ट देखते हैं जहां पर आप देखेंगे कि किस जो आपको ग्रेड दी गई है। यानी साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे सीआर की। तो सीआर में जहां आपको अलग अलग ग्रेडें प्राप्त हुई है, टोटल अंक 12 अंक लाना है। जो नियम क्रमांक 11 है उसके उप नियम 6 तथा उपखंडों को हम देखेंगे तो आरक्षित वर्ग के जो शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं वह किस प्रकार से एक अंक कम होने पर भी उन्हें पदोन्नति के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। साथ में ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो 10 नंबर आपके अकॉर्डिंग 10 नंबर हो रहे हैं या कम नंबर हो रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से वह 12 की क्राइटेरिया में गिने जा रहे हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी आगे चलिए देखते हैं। साथियों, यहाँ पर एक चीज और बता देना चाह रहा है, जो प्राथमिक शिक्षक है, सहायक शिक्षक है, उनकी जो पदोन्नतियां होना है वो राजपत्र 2022 के अकॉर्डिंग होना है। तो आपको यह सब पता होगा। ठीक अगला जो पदोन्नति होना है माध्यमिक शिक्षक को यूडीटी की, वह अगले पदोन्नति नियम जो कि राजपत्र 2025 के अकॉर्डिंग होना है। तो चलिए हम देखते हैं पहले सीआर से रिलेटेड। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पदोन्नति का वह स्वरूप जिसके तहत समग्र मूल्यांकन के न्यूनतम अहरकारी अंक इतने होना चाहिए। साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि आगामी समय में जो सीआर की फीडिंग का कार्य चल रहा है, और सीआर फीडिंग देखा जाए तो कई जिलों में स्लो गति से हुआ है, इस वजह से पदोन्नति की प्रोसेस स्लो चल रही है। वहीं देखा जाए तो विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से भी फटाफट कोई रैंडमली आदेश जारी नहीं हो रहा है कि एक डेडलाइन निश्चित की जाए कि इतनी तारीख तक यह कार्य किया जाना चाहिए।
तो वरिष्ठ कार्यालय की भी उदासीनता को देखते हुए शिक्षा विभाग के शिक्षक पदोन्नति से वंचित रह रहे हैं, यानी विलंब हो रहा है। अगर विभाग चाहे तो इसका कार्य शीघ्र भी हो सकता है। साथियों, जैसे कि आगामी समय में अपडेट निकल करके आ रही है कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं, उनकी सूचियां संभाग स्तर से जारी होना है, वह पहले आने की उनकी संभावना है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि पदोन्नति का जो स्वरूप है, जैसे एसीआर का है, जो वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन है, उसमें 7 वर्ष की गोपनीय प्रतिवेदन आपसे लिए गए हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 5 वर्ष की सीआर जो सबसे बेस्ट है, उसे माना गया है। अब इसमें देखा जाए तो द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर और साथ में इसमें 13 अंक लाना आवश्यक है। द्वितीय श्रेणी की बात करें तो इसमें जो पद संरचना शुरू होती है, वह व्याख्याता यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक से लेकर के ऊपर के जितने भी पद रहते हैं, उनके लिए 13 अंक लाना आवश्यक है। वहीं द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के उच्चतम वेतनमान एवं द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के पदों पर, तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्चतम वेतनमान पर देखा जाए तो इसमें जितने भी जो हमारे शिक्षक की बात करें तो शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक यानी यूडीटी इस क्राइटेरिया में आते हैं और 12 अंक आपको लाना जरूरी है पदोन्नति हेतु आपके सीआर में। तो सीआर का फॉर्मूला क्या है? साथ में चतुर्थ श्रेणी की बात करें तो तृतीय श्रेणी के पदों पर चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के उच्चतम वेतनमान में उपयुक्त होने पर ही जो पदोन्नति मिलेगी। चलिए आगे हम देखते हैं कि सीआर का किस प्रकार से अंकों में विभाजन किया गया है। यदि आचरण विचरण में उपलब्ध लोक सेवकों की न्यूनतम अहरकारी अंकों की गणना उपरांत भी पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में लोक सेवक पात्र नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मानक में 1 अंक शिथिल किया जाएगा। तो साथियों, अगर पदोन्नति हेतु जितने पद हैं उसके हिसाब से अगर शिक्षकों को जो 12 अंक नहीं आ पा रहे हैं या कर्मचारियों के 12 अंक नहीं आ रहे हैं, तो उनका 1 अंकों का शिथिल किया जाएगा। यानी यह किस आधार पर किया जाएगा? यदि किसी विभाग में नियम 11 के उपनियम 6 खंड 2 के अनुसार मानक शिथिल करने के उपरांत भी पर्याप्त संख्या में लोक सेवक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो वह उस चयन वर्ष के लिए मानक शिथिल करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से छूट प्राप्त कर सकेगा। यदि आरक्षित वर्ग के अपेक्षित लोक सेवक उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नियम 11 के उपनियम 6 के खंड 1, 2, 3 के अनुसार निर्धारित मानक को आरक्षित प्रवर्ग के लोक सेवकों के लिए अतिरिक्त 1 अंक तक शिथिल किया जाएगा। परंतु नियम 11 के उपनियम 6 खंड 4 के अंतर्गत मानक शिथिल कर पदोन्नत किए जाने वाले लोक सेवकों की आरक्षित प्रवर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध ही पदोन्नति की पात्रता होगी, उन्हें अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति नहीं किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर शिथिलीकरण भी किया गया है, आरक्षित वर्ग के लिए किया गया 1 अंक का किया गया है। अब हम आगे देखते हैं किस ग्रेड में या किस श्रेणी में कितने अंक दिए जाएंगे। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं शेष सभी लोक सेवकों को विचाराधीन अवधि में गोपनीय प्रतिवेदन वर्गीकरण को अंकों में निर्धारित किया जाएगा। तो साथियों, गोपनीय प्रतिवेदन का जो वर्गीकरण करके उनको अंकों में निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए उत्कृष्ट, जो अगर आपको उत्कृष्ट पर टिक किया है यहाँ पर, उसके लिए का प्लस आपको दिया होगा या फिर लिखा होगा उत्कृष्ट पर टिक कर दिया होगा, या आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं यानी आपके संकुल प्राचार्य हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं या हेडमास्टर हैं या फिर जो बीओ साहिबान हैं, उन्होंने आपको या तो उत्कृष्ट दिया होगा या फिर का प्लस दिया होगा। इस श्रेणी में अगर देखा जाए तो आपको 4 अंक आपके निर्धारित हो गए। कोई बहुत अच्छा दिया गया है तो इसके लिए बहुत अच्छा या का दिया है तो इस श्रेणी हेतु 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। अच्छा या खा, इस श्रेणी में 2 अंक दिए गए हैं। यदि आपको खा मिला है और अच्छा है तो आपको 2 अंक दिए होंगे। इसी क्रम में देखा जाए तो औसत या गा श्रेणी आपको दी है तो इसके लिए आपको 1 अंक है। वही घटिया या घा लिख करके घा लिखा है या घटिया लिखा है तो मोस्टली देखा जाए तो इसमें घटिया तो नहीं लिखा होगा, लेकिन यदि घा दिया है तो इसके लिए 0 अंक निर्धारित किए जाएंगे। ऐसे लोक सेवकों के 5 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन के समग्र मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की उपयुक्तता के लिए श्रेणीवार न्यूनतम अहकारी जो अंक रहेंगे वह 12 और 13 रहेंगे। तो साथियों, आगे हम देखते हैं जैसे कि
विभागीय पदोन्नति समिति के विचारण में सम्मिलित उपयुक्त लोक सेवकों की प्रशासनिक दक्षता का परस्पर तुलनात्मक मूल्यांकन करेगी तथा समिति वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में प्राप्त अंकों के आधार पर उपयुक्त लोक सेवकों को 2 श्रेणियों में विभाजित कर रहे हैं, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। श्रेणी 1 की बात करें तो इसमें 20 अंक प्राप्त है ग्रेडिंग, वही 15 से लेकर के 19 जिनके ग्रेडिंग प्राप्त है। तो ये किस प्रकार से ग्रेडिंग की गई है, इतने अंकों वाले लोक सेवक कौन से इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, पूरी विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में देख रहे हैं साथियों। वीडियो अभी लंबा हो जाएगा तो इस वजह से इससे रिलेटेड हम अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं, और साथ में आरक्षित वर्ग की आरक्षण से रिलेटेड किस प्रकार से आरक्षण दिया जा रहा है, क्या है इसका पूरा कितने प्रतिशत जो अभ्यर्थी है, जो कर्मचारी हैं और जो शिक्षक हैं, उन्हें किस प्रकार से मिलेगा आरक्षण का लाभ, इस पर हम अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल की सदस्यता ले सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।